माशाअल्लाह अब आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात की। ये इस आस्तां का बहुत बड़ा फैज़ान है कि यहाँ के जो वाबस्तगान हैं कोई इल्म हुनर के मोती बिखेर रही हैं, कोई मंजूम अंदाज में, कोई नसरी अंदाज के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तौसीफ़ व सना करते हैं। और बिहम्दिल्लाह अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ और अक़ायदे अहले सुन्नत पे पहरा देने का काम जो इस पुरफितन दौर के अंदर ये आस्ताने हुजूर शाह लासानी मेरे हुजूर क़िबला आलम पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल आबिद शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आपकी क़यादत के अंदर और आपकी सरपरस्ती के अंदर अक़ायदे अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का जो काम ये आस्ताना कर रहा है, ये इस आस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ है। कारी अरब हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा, नीचे ऊपर तशरीफ़ ले आए। तो बात ये अर्ज कर रहा था, ये इस आस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ है कि आपको इस पुरफितन दौर के अंदर जहां बड़े बड़े लोग जो है ना वो रास्ते बदल गए, जहां बड़े बड़े लोग पटरी से उतर गए, मगर ये आस्ताना, ये दरगाह हुजूर शाह लासानी, यहां से अक़ायदे अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम मिलता है। अहले बैते अतहार की मोहब्बत भी सिखाई जाती है और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाईन आपका प्यार और आपकी तालीमात भी बताई जाती है। और आप कभी मौज़ूआत पे गौर करें, क्योंकि हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि क्या बयान हो रहा है, मौजू कैसा है, और उस मौजू का जो इंतखाब करने वाले हैं उनकी फिक्र क्या है, वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। कभी अज़मत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के डंके बजते हैं, कहीं दीगर खुलफाए सलासा की अजमत की बात होती है, कहीं शान अली मुर्तज़ा शेर खुदा की बात होती है, कहीं इमाम हसन मुजतबा की अजमत के कसीदे पढ़े जाते हैं, और कहीं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की अजमत के तराने पढ़े जाते हैं, कहीं इमाम बाकर की बात होती है, इमाम जाफर सादिक की बात होती है रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा, और कहीं दीगर औलियाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन के तज़किरे होते हैं। यहां से फिक्र ये मिल रही है कि बिहम्दिल्लाह इस दौर के अंदर ये दरगाह, ये आस्ताना अज़मत सहाबा का भी पासबान है और अज़मत अहले बैत का भी पासबान, दोनों चीजों की पासबानी इस आस्ताने से सिखाई जा रही है। और अभी ये जो मौजू आपने समात करना है, बयान करने वाली शख्सियत भी बुजुर्गों के मंजूर नजर हैं, हुजूर नक्शे लासानी और हुजूर फ़ख्र लासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा, और मौजू भी बड़ा प्यारा है। बयान करने वाली हस्ती जनाबे क़िबला प्रोफेसर अब्दुल मजीद साहब, जो बड़ा इल्मी और बड़ा रूहानी और फिक्री अंदाज रखते हैं, और मौजू भी बड़ा निराला है। तज़किरा हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु, सुभान अल्लाह कहिए मोहब्बत से। अभी अब आप कोशिश करें जो आगे जगह इसको पुर कर ले, करीब आ जाए, बात करना समझना समझाना बराए मेहरबानी, पीछे जो अब आप थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, करीब तशरीफ ले आए, थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए। खिताब के लिए जो है ना, असल कार्रवाई पूरी करना मकसद नहीं होता, खिताब करने का मकसद ये होता है बात समझाई जाए, और सामईन का मकसूद भी ये नहीं होता कि वो सिर्फ बैठे रहें, मकसद ये बात सुने और समझें कि क्या चीज बयान की जा रही है। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी अजीम हस्ती, जिनका सहाबा किराम के हवाला से पैगाम ये है। इमाम जाफर सादिक बरमला कहा करते, सियर व अलाम नुबला में इमाम ज़ाहबी लाते इस बात। आप फरमाया करते थे, कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु अबा बकरिन व उमर व अतवल्लाहुमा, ए अल्लाह मैं तुझे गवाह बना के कहता हूं, मैं अबू बकर सिद्दीक से भी बड़ा प्यार करता हूं, फरूक आजम से भी बड़ा प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह, तो कहो ना यार मोहब्बत के साथ।
अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु अबा बकर व उमर, ए मालिक मैं तुझे गवाह बना के कहता हूं, मैं अबू बकर सिद्दीक से भी प्यार करता हूं, फारूक आजम से भी प्यार करता हूं। और मौला जो बात मेरी जुबान पे है अगर ये मेरे दिल में ना हो, अब इतनी बड़ी बात और फिर आले रसूल के चश्मो शराब, जो बात मैं अपनी जुबान पे ला रहा हूं, ए मौला अगर मेरे दिल में ये बात ना हो, फला नालतनी शफाअतु मुहम्मदिन यौमल क़यामा, मौला जो बात मैं जुबान पे ला रहा हूं अगर मेरे दिल में ना हो, मुझे कयामत के दिन मोहम्मद अरबी की शफात नसीब ना हो। लोग क्या समझते हैं आले बैत अतहार की सहाबा से कोई मुखालिफत और नाराजी थी? अरे अपने अकीदे में यह बात पक्की कीजिए, सहाबा के सबसे बड़े मुहिब अहले बैत अतहार हैं और अहले बैत अतहार के सबसे बड़े मुहिब सहाबा किराम। तो इमाम जाफर, बातें बहुत सी हैं लेकिन ये तज़किरा हमने हज़रत से सुनना है। मैं मुल्तमिस हूँ बड़े अदब के साथ तशरीफ़ लाते हैं जनाब किबला प्रोफेसर अब्दुल मजीद साहब और शान इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खूबसूरत उन्वान से गुफ्तगू करते हैं। मोहब्बत से नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुत्मइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हज़रात और बिलख़ुसूस उलमाए कराम और नात खाना नशीदी लिसान बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन गिरामी कदर, आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि हाज़रीन में सामीन कम हैं और उलमाए कराम का और नात ख़ान नशीदी बयां का स्टेज भरा हुआ है। ये एक ज़ौक़ की बात है कि यहाँ स्टेज पर आने के लिए उलमा और सनाख़ान मुस्तफ़ा बड़े ज़ौक़ से तशरीफ़ लाते हैं और बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह पाक ये ज़ौक़ ता क़यामत सलामत रखे और
ज़्यादा इसका ज़ौक़ पैदा करने वाले हुजूर हमारे शेख पीर सैयद मोहम्मद इकबाल शाह साहब दामत बरकातुहू अलिया, उनकी मोहब्बत है कि यहाँ उलमाए कराम और दूर दराज के नात खान हजरात बड़े ही ज़ौक़ से तशरीफ़ लाते हैं। इनकी शख्सियत में एक इतनी कशिश है कि यकीन करना कि मुझे बहुत अच्छे चोटी के नात खानों ने सिफारिश की है कि हमारा नाम भी लिखा दें, हमारा नाम भी नात खानों में लिखवा दें। ये चाहत करते हैं, तड़प रखते हैं कि हमें भी आस्ताना अलिया अलीपुर सैयदा शरीफ में नात पढ़ने का मौका मिले। नात खां हज़रात अपनी खुशगलुई से और आवाज़ की शरीनी से जो अल्लाह की तौहीद, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, औलिया कामिलीन की मोहब्बत नात खां बड़े ही अच्छे अंदाज से पेश करते हैं, जिससे हर एक के दिल में एक मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। हज़रत अल्लामा मौलाना खलील रहमान साहब दामत बरकातुहू अलिया बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनकी गुफ्तगू सुनूं, लेकिन वो अपने स्टेज सेक्रेटरी होने के लिहाज से अपने फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। बहरहाल आज हम जिस आस्ताना आलिया के न्याज़मंद हाज़िर हैं, हुजूर शाह लासानी, हुजूर नक्शे लासानी और हुजूर नक्शे लासानी रहमुल्लाह ताला अजमईन, जिस तरह इस इलाके में और पाकिस्तान में और अब तो माशाल्लाह दुनिया में लोगों के दिलों में मोहब्बत भरी है, वो आप लोग जानते हैं। हज़रत शाह लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी सादगी से बात फरमाते और वो बात दिल में इस तरह खुब जाती कि वो आदमी उसका आमिल बन जाता। नमाज की बात हो, रोज़े की बात हो, आदाब की बात हो, तो इस अंदाज से आप बात फरमाया करते थे। बहुत सारी बातें हैं, बल्कि एक छोटी सी बात मुझे आप हज़रात के सामने याद आ गई कि आप गुस्ल करने वाले आदमी को बड़े प्यारे अंदाज से गुस्ल की तरकीब और गुस्ल की अहमियत बयान फरमाते हुए आपने फरमाया कि नहाते वक्त अपनी नाफ में उंगली फेर लिया करो, कहीं गुस्ल नामुकम्मल न रह जाए। बहरहाल मौजू बहुत बड़ा है, वक़्त थोड़ा है और बयान करने वाली ज़बान भी नहीं है। बहरहाल कोशिश करूँगा। आइम्माए अहले बैत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदना मोहम्मद बाकिर
और उनके साहबजादे जो हैं, शहजादे जो हैं, वो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके वालिद हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। आप 83 हिजरी में पैदा हुए। 13 साल सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ेरे कफ़ालत और ज़ेरे नज़र तरबियत हासिल करते रहे। और उस वक़्त उस दौर में मुल्की हालात, बनु अमिया की हुकूमत थी और गलत फहमियों की बिना पर, गलत फहमियाँ नहीं उनको थी, लेकिन हालात ये थे कि लोग सादात से बड़ी मोहब्बत करते थे, कातिल भी थे, ये नहीं कि मुश्किलात भी थी, लेकिन मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करते थे और मोहब्बत करने वाले ज़्यादा होते थे। उन ज़्यादा होने की वजह से हुकूमत को ये ख़तरा लायक होता था कि कहीं हमारे ख़िलाफ़ कोई हंगामा ना हो जाए और हमारी हुकूमत को ख़तरा लायक ना हो जाए। इसी बात को मैं अर्ज़ करता हूँ। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में खलीफा मंसूर था। आपको बुलाया इब्न रबी को भेजकर, आप तशरीफ़ लाए। आने से पहले उसने एक दरबारी की ड्यूटी लगाई कि आते ही मैं अपने सर पर हाथ फेरूंगा तो तुमने कत्ल कर देना है। आप जब तशरीफ़ लाए तो तशरीफ़ लाए तो देखा गया कि महल में एक ज़लज़ला आ गया है और मंसूर इस तरह जल्दी से उठा कि जिस तरह पानी में तूफ़ान आ जाता है और कश्ती उस तूफ़ान की रवानी और ताकत की वजह से कश्ती बाहर जा पड़ती है, इस तरह वो दौड़ कर गया, उठा और इस्तकबाल किया। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर तख्त पर बैठा दिया। तो बात की कि आप मेरी हुकूमत के खिलाफ आप फितना अंगेज़ी करते हैं, लोगों को मारते हैं। तो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला मुझे हलाक कर दे अगर मैं तेरे खिलाफ कोई फितना अंगेज़ी की हो या फिर फितना अंगेज़ी करने के लिए लोगों को उकसाया हो। तो वो कहने लगा कि मुझे खबर मिली है कि आप ऐसा करते हैं। फिर कहने लगा आपने कसम उठाई। तो उसने एक आदमी बुला लिया, आदमी बुलाकर उसने कहा कि ये आदमी है जिसने मुझे कहा है। आप फरमाने लगे इसको कहें कि कसम उठा ले। वो कसम उठाने के लिए तैयार हो गया और कसम क्या उठाता है, ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब व शहादा,
ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब व शहादा। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इसको कसम बताता हूँ, ये कसम उठाए। इस तरह कसम नहीं है, अगर कहें तो मैं इसे बताता हूँ कि ये कसम उठाए। आपने कसम के अल्फाज बोले तो उसने कसम उठाई। कसम उठाकर अभी फारग नहीं हुआ तो तड़प कर जमीन पर जा पड़ा, और जमीन पर जा पड़ा। जमीन पर जाते ही वो मर गया। जब जमीन पर वो मर गया तो इब्ने रबी ने देखा कि आप कुछ ज़ेरे लबों में कुछ पढ़ रहे थे। तो आपने आपसे पूछा इब्ने रबी ने कि आप ज़ेरे लब क्या पढ़ रहे थे? तो आपने वो वजीफ़ा पढ़कर बताया कि ये मुझे मेरे दादा से हज़रत इमाम हुसैन से मिला है। अब ये सारी बातें वाक़यात तो इसमें और भी बहुत सारे हैं। आइम्मा अहले बैत अतहार सख्तियाँ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन सख्तियों का जवाब सख्ती से नहीं दिया। उस झूठे आदमी को सिर्फ कहा कि कलमा पढ़, कलमा पढ़कर बता कि तू सच कहता है या झूठ कहता है। तो उसने सिर्फ कलमा पढ़ा कि इसलिए कि मैं सच कहता हूँ, तो उसके दिल में झूठ था। तो वो तड़प कर जमीन पर गिरा और मर गया। बात सिर्फ कहने वाली ये है कि आइम्मा अहले बैत अतहार की करामात इतनी ज़्यादा हैं कि उनको तंग करने वाले जो हैं वो तबाह भी हो सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं, लेकिन उनके मकामात ऐसे बुलंद हैं कि जब उन पर मकामे रज़ा आता है तो फिर वो किसी के लिए अल्लाह की बारगाह में कुछ नहीं कहते, फिर वजीफा भी नहीं पढ़ते। और जब लोगों को बताना हो ये गलत कर रहे हैं तो फिर वो कलमा भी पढ़ाते, क्या कर कहते हैं कलमा पढ़कर बताओ। तो अहले बैत अतहार कि आइम्मा दुनिया में ईमान की ताज़गी के लिए और मोहब्बत के लिए जो काम करते हैं ताकि लोगों को अहले बैत अतहार और आइम्मा की कदर और मंजिल जो है वो समझ आ जाए। आपके बहुत सारे वाक़यात हैं। हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक मुद्दत तक आपसे पढ़ता रहा, आपकी बारगाह में हाजिर होता रहा। मैंने आपको 3 हालतों के सिवा नहीं देखा। क्या? मैं जब भी कभी गया हूँ तो आप नमाज में मसरूफ़ हैं, और अगर नमाज नहीं तो आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। अगर तिलावत भी नहीं तो आपको मैंने देखा कि आप रोज़े की हालत में। ये मालिक बिन अनस फरमाते हैं। और आप फरमाते हैं कि आपने कभी
हदीस बेवजू बयान नहीं की। बेवजू आपने कभी हदीस बयान नहीं की। जब भी हदीस बयान करते बावजू होते थे। इसका मतलब नहीं है कि बावजू ही रहते थे। और आप फरमाते हैं कि हज़रत मालिक बिन अनस फरमाते हैं कि आप के बारे में कि मैंने आपको देखा। आपने बयान फरमाया कि मैं आपको सारे ज़माने से अफजल देखता हूँ। और इन अल्फाज में फरमाते हैं मैंने किसी शख्स को ऐसा नहीं देखा कि आपसे अफजल हो। ना किसी कान ने सुना है, ना किसी ज़ुबान ने बयान किया है, और ना किसी के दिल में ख्याल आया है कि आपसे कोई अफजल भी है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत, वो ज़ात है। और आप को एक दफ़ा मंसूर ने बुलाया और यही कहा कि जब आप आए तो आपको कत्ल कर देना। आप जब दरबार में तशरीफ़ लाए तो उसने आपको कत्ल नहीं किया। मंसूर ने बाद में पूछा कि तुमने कत्ल क्यों नहीं किया। वो कहने लगा कि मैंने एक अजदहा देखा कि उसके मुंह का जबड़ा जो है, एक नीचे वाला जबड़ा नीचे है, महाल के नीचे, और एक जबड़ा ऊपर है। ऐसा है कि वो अजदहा महल को निगल लेगा और सबको तबाह बर्बाद कर देगा। तो मैंने ये देखा, देखने के बाद मैं बाज आ गया कि आपको कत्ल करूं, तो मैंने इसलिए कत्ल नहीं किया। और बहुत सारे वाक़यात हैं। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनके इल्म के बारे में और उनके आपके शागिर्दों के बारे में आपने जो उलूम आजकल साइंसी उलूम का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने साइंसी उलूम की बुनियाद रखी। ये सिर्फ मोहब्बत अहले बैत नहीं, बल्कि ये कानून और तारीख को पढ़कर देख लें कि आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी और दीगर उलूम जो हैं, हत्ता के तेज़ाब आपने ईजाद किया है। मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ, वक़्त ख़त्म होने वाला है। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सैयदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मौजूदगी में हज़रत अली को और शादी करने की इजाज़त नहीं थी। उसको यूँ समझ लें कोई दूसरी खातून दुनिया में है ही नहीं जो फ़ातिमा ज़हरा के बराबर आकर बैठे। हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विसाल के बाद उम्मे बनीन से आपने निकाह किया। एक दिन आप कहीं तशरीफ़ ले गए थे, वापस आए तो हज़रत उम्मे बनीन ने
सोना बनाया, तो आपको पेश किया कि हुजूर ये मैंने सोना बनाया है। आप देखकर फरमाने लगे अगर इसको और आंच दे देती तो ये इसकी किस्म अब बेहतर बन जाती। वो हैरान रही कि मैंने तो अपना बहुत बड़ा कमाल पेश किया, तो आपने उससे आगे बात कर दी है। आप ही अर्ज करती हैं हुजूर, आप भी जानती हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, उम्मे बनीन ये तो मेरा 6-7 साल की उम्र का हसन भी जानता है, लेकिन हम ये काम करना नहीं चाहते, ना करते। मेरा हसन भी जानता है, उनको भी, उसको भी आता है। तो अमीर होना, पैसे वाला होना, जागीरदार होना, दौलत, ये अहले बैत अतहार का काम नहीं है। अहले बैत अतहार की तो तरबियत क्या है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि कई रोज तक घर में आग नहीं जलती थी। तो इनका फ़क्र इख्तियारी है, इनकी ताकत जो है अल्लाह ने बहुत ताकत दी है। वो ऐसे मकामात हैं जिन मकामात पर फायज होकर वो लोगों से लड़ाई भी नहीं करते। वगरना सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आपको पानी नहीं मिलता था? अगर आप इशारा फरमाते तो फरात आपके पानी आकर चूमती, पानी आकर फरात जो है वो आपके पाँव को चूमता। क्या बाद में जिन्नात रोते रहे हैं? तो जब आप पर मुश्किल थी, जिसका मुश्किल कहते हैं, तो उस वक्त जिन्नात नहीं आ सकते थे। ये एक मकाम है, मकाम रज़ा, जहाँ जाकर दुआ भी नहीं की जाती। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से पूछ रहे, आपको जब चिखा में डालने लगे तो जिब्रील अमीन और फरिश्ते भी आकर अर्ज करते हैं कि हुजूर अगर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। आपने फरमाया कि जिसके आगे मैंने दुआ करनी है वो नहीं जानता। और भी फरिश्ते, पहाड़ों के फरिश्ते, पानी के फरिश्ते हाजिर हो रहे थे। सब कुछ हो सकता था, लेकिन दुनिया को बताना था कि जब दीन पर, इस्लाम पर कोई मुश्किल वक़्त आ जाए तो फिर बाहर निकलना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिहाद के लिए मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर दुआ नहीं कर सकते थे। आपने दुआ कहाँ की? मैदान बदर में एक अरिश बनाया, आपके लिए हेडक्वार्टर बनाया सहाबा ने, जहाँ खजूर के पत्ते और रेत डालकर, तो आपने वहाँ बैठकर दुआ की है। आप मस्जिद में दुआ नहीं कर सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि दुआओं का कि फलां दिन दुआ है, सभी पहुँचे, दुआ पर पहुँचे। तो ये दुआएं मैदान जिहाद में जाकर, मैदान जंग में जाकर दुआएं करें, फिर इनको मज़ा आए कि जिहाद, जैसा कि आजकल फ़लस्तीन पर कितनी मुश्किल आई है, लोगों को सही पता भी नहीं है, तो घर बैठकर दुआएं करते हैं। उनके साथ तावन करें, इमदाद करें, और उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं आप उनकी इमदाद करें, तावन करें। और हुकूमतें, जितनी मुसलमान हुकूमतें हैं, वो सारी की सारी उनकी इमदाद करें, हमायत करें। वो यहूदियों से डर कर हमायत भी नहीं करते, उनके नाम की इमदाद भी नहीं करते, उनका साथ भी नहीं देते। तो बहरहाल आइम्मा अहले बैत अतहार, आइम्मा अहले बैत अतहार जो हैं, उनको पढ़ें,
उनको सुने, उनके साथ मोहब्बत पैदा करें, फिर पता चलेगा कि हम मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान हैं, हमने मुसलमानों की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अहले बैत अतहार की मोहब्बत अल्लाह ताला अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों को दुनिया में अल्लाह ताला इज़्ज़त आबरू अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।